बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया है क्या, मुसलमानों के ऊपर इसके क्या असरात हैं और मुसलमान इससे कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, इस्लामोफोबिया की बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फोबिया है क्या। इर्रेशनल फियर ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का बेतुका और इलॉजिकल डर और खौफ होना। इसी तरह इस्लामोफोबिया का मतलब है इस्लाम और मुसलमानों से खौफ, नापसंदीदगी और नफरत। बेसिकली एंटी मुस्लिम रेसिज्म को इस्लामोफोबिया कहते हैं। इस तरह के नफरत से बड़े जज्बात मुसलमानों के लिए वेस्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसके पीछे वेस्ट कुछ रीजन देता है, जिसमें सबसे पहली रीजन ये है कि वेस्ट के हिसाब से इस्लाम मोनोलिटिक है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम और मुसलमान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं और ये बहुत अनफ्लेक्सिबल होते हैं। वेस्ट के हिसाब से मुस्लिम दुनिया नए दौर, नए रिवाज और नई रियलिटी से हम आहंग नहीं है। उनके हिसाब से मुस्लिम्स आर प्रिमिटिव एंड अनरिस्पॉन्सिव। दूसरी वजह यह है कि वेस्ट इस्लाम को अपने से अनफेरियर यानी कमतर समझता है। मगरब के हिसाब से इस्लाम की जो वैल्यूज हैं वो मुसलमानों के लिए साजगार नहीं है। इस्लाम में जाबराना सोच है, औरतों पर जुल्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जिसकी वजह से मुआशरे की मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही। तीसरी बहुत अहम रीजन ये है कि वेस्ट समझता है कि इस्लाम तशद्दुद यानी वायलेंस और दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। मगरब के हिसाब से इस्लाम एक अग्रेसिव रिलीजन है और मुसलमानों की वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का खतरा है। अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का गहरा कॉन्सेप्ट है, जिसको सैमुअल पी ने अपनी किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में पहली दफा प्रोपोगेट किया था, और इसमें यह कहा गया था कि इस्लाम और मगरब ताकतों का क्लैश होगा मॉडर्न दौर में, और ये एक दूसरे को मार कर दुनिया का पीस खत्म करेंगी। दोस्तों, इस्लामोफोबिया के फैलाव के लिए वेस्ट ने अपने मीडिया का भी इस्तेमाल किया है। अपनी किताब के लिए तकरीबन 1000 फिल्म और टीवी शोज का इन डेप्थ एनालिसिस किया, जिसमें अरब या मुसलमानों को कवर किया गया था। मिस्टर शाहीन के मुताबिक तकरीबन हर फिल्म में एक अरबी या बुरा इंसान होता है जो अनसिविलाइज्ड है या औरतों का शुदाई होता है। अगर इस तरह की आप कुछ मूवीज देखना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किया गया है, तो आप पिरोट 7 डेज इन टैबी 1517 पेरिस देख सकते हैं। इसी तरह कुछ वेस्टर्न ऑथर्स हैं जो दिल खोल कर इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं और मुसलमानों को बुरा कहते हैं। इसी तरह कुछ वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगी जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा करती नजर आएंगी। उसमें इस्लामिस्ट वॉच, एक्ट फॉर अमेरिका, जिहाद वॉच, आप इनको देख सकते हैं। अब इस तरह की मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज के बाद हुआ कुछ यूं है कि वेस्ट में जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ जो जज्बात हैं, वो पब्लिक तक पहुंच चुके हैं। इस बात का अंदाजा आपको इन स्टैटिक से हो जाएगा। इस तरह के प्रोपेगेंडा की वजह से देखा गया है कि मुसलमानों की जिंदगी पर 4 तरह के बहुत गहरे असरात होते हैं, जिसमें पहला है एक्सक्लूशन। इसका मतलब है खारिज कर। इस्लामोफोबिया की वजह से देखा गया है कि मुसलमानों को नौकरी से, इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कुछ अहम पोजीशन से खारिज कर दिया गया है। दूसरा है तशद्दुद। अक्सर आप देखते होंगे कि वीडियोस में या तो गालम गलोच की जा रही है, या फिर मारा जा रहा होता है, या फिर प्रॉपर्टी को तोड़ा फुरा जा रहा होता है। और तीसरा है नफरत, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या गली कुचों में आपको नजर आएगा। और चौथा है डिस्क्रिमिनेशन, यानी इम्तियाजी सलूक। वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब भी किसी मुसलमान का नाम आएगा तो लोग उससे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू फाइट दिस, या इससे हम कैसे निकल सकते हैं। क्या फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके के बयानात देकर या स्टेटस लगाकर हम इससे निकल सकेंगे। सबसे पहले हमें वेस्ट का नैरेटिव समझना चाहिए, फिर अपना काउंटर नैरेटिव पेश करना चाहिए। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें लॉजिक हो, रीजनिंग हो, फैक्ट्स हो, ऑब्जेक्टिविटी हो और दयानतदारी हो। मॉडर्न दुनिया में जंग तोपों से नहीं बल्कि नॉलेज और लॉजिक से लड़ी जाती है। अब जिसके पास साइंस है, नॉलेज है, डेटा है, वही इस दुनिया का राजा है। जनरली मुस्लिम सोसाइटी में तख्लीक या मुशाहदे पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से मुसलमान इन एरियाज में पीछे रह जाते हैं। अगर मुसलमानों ने वेस्ट को जवाब देना है तो उनका मुकाबला करना है तो वो जंगी जुनून से नहीं, साइंस और तख्लीक में आगे बढ़ने से हासिल होगा। इल्म हासिल करें, चीज़ों को इन्वेंट करें और वेस्ट को उन्हीं की गेम में हराएं।